Hi everyone, welcome to Shiksha Alliance. Today we are going to cover the fifth chapter of class 7th NCERT Geography. The name of the chapter is Water. In this chapter we will read about the water cycle, water distribution and its circulation. So पहले हम जान लेंगे कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे. These are water cycle, distribution of water bodies, ocean circulation, waves, tides and ocean currents. Okay, let's start the chapter. द सन्स हीट कॉजेज इवेपोरेशन ऑफ वाटर वेपर. जो सन की हीट है वो कॉज करती है इवेपोरेशन वाटर का. व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन, जब ये वाटर वेपर कूल डाउन हो जाती है, इट कंडेंसेस, ये कंडेंस हो जाती है एंड फॉर्म करती है क्लाउड. फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड और सी. और फिर क्या होता है, ये फॉल करती है लैंड और सी पे इन द फॉर्म ऑफ रेन, रेन की फॉर्म में, स्नो और स्लीट की फॉर्म में. द प्रोसेस बाय विच वाटर कॉन्टिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म, जिस प्रोसेस में वाटर कॉन्टिन्यूअली चेंज करता रहता है अपनी फॉर्म को एंड सर्कुलेट करता है बिटवीन ओशंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड, इज नोन एज द वाटर साइकिल. ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल. द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर, पॉन्ड्स एंड ग्लेशियर्स. जो मेजर सोर्सेज है फ्रेश वाटर के वो है रिवर, पॉन्ड्स एंड ग्लेशियर्स. द ओशन बॉडीज एंड द सीज कंटेन सॉल्टी वाटर. जो ओशन बॉडीज है वो कंटेन करती है सॉल्टी वाटर. The water of the oceans is salty or saline as it contains large amount of dissolved salt. तो जो water होता है ocean का वो salty क्यों होता है, क्योंकि उसमें large amount of dissolved salt रहता है. Most of the salt is sodium chloride. जो most of the salt होता है वो रहता है sodium chloride और the common table salt, जिसको हम common table salt भी बोलते हैं. Facts: salinity is the amount of salt in grams present in 1000 grams of water. Salinity क्या होता है, जो सॉल्ट रहता है 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर में, उसको हम सैलिनिटी कहते हैं. द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशंस इज 35 पार्ट्स पर 1000. जो एवरेज सैलिनिटी रहती है वो ओशंस की वो रहती है 35 पार्ट्स पर 1000. डेड सी इन इजराइल हैज सैलिनिटी ऑफ 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर. डेड सी जो इजराइल में है उसकी सैलिनिटी सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में, और कितनी है, 340 ग्राम्स है पर लीटर. स्विमर्स कैन फ्लोट इन इट बिकॉज द इंक्रीज सॉल्ट कंटेंट मेक्स इट डेंस. स्विमर्स जो है वो फ्लोट करते हैं इसमें क्योंकि जो सॉल्ट कंटेंट इसमें डिजोल्व है वो इसको डेंस बनाते हैं. दिस इज द पिक्चर इन विच यू कैन सी मेजर सीज, लेक्स एंड रिवर्स. मेजर सीज कौन कौन से हैं, पैसिफिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, इंडियन ओशन. कुछ मेजर सीज देखेंगे, मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी. अब कुछ मेजर लेक्स देख लेंगे, लेक सुपीरियर, ग्रेट बियर लेक, लेक विक्टोरिया. मेजर रिवर्स भी देख लेंगे, अमेजोन रिवर, नाइल रिवर, नाइगर रिवर, ऑरेंज रिवर, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज. अब हम देखेंगे वाटर बॉडीज का डिस्ट्रीब्यूशन. वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर. जो 3/4 अर्थ सरफेस है वो कवर रहता है वाटर बॉडीज से. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज, परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूशन देख लेंगे वाटर का. ओशंस में है 97.3%, आइस कैप 2.0%, ग्राउंड वाटर 0.68%, फ्रेश वाटर लेक्स 0.009%, इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स 0.009%, एटमॉस्फेयर में कितना है 0.0019%, रिवर्स 0.0001%. ओशन सर्कुलेशन. ओशन में सर्कुलेशन कैसे होता है वाटर का, अनलाइक द काम वाटर्स ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स. जैसे कि पॉन्ड्स में और लेक्स में हमारा वाटर जो होता है वो काम रहता है, ओशन वाटर कीप्स मूविंग कॉन्टिन्यूसली. जो ओशन वाटर होता है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहता है. इट इज नेवर स्टिल, ये कभी स्टिल नहीं होता. द मूवमेंट्स दैट अकर इन ओशंस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज वेव्स, टाइड्स एंड करेंट्स. जो मूवमेंट्स होता है ओशन में वाटर का उसको कैटेगराइज किया गया है वेव्स, टाइड्स और करेंट्स की फॉर्म में. फैक्ट्स: मार्च 22 इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे. जो मार्च 22 है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाटर डे के रूप में. वेव्स: when the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, they are called waves. तो waves क्या होता है, जब water ocean surface पे rise and fall करता है alternately, वही waves होती हैं. waves are formed when wind
स्क्रैप अक्रॉस द ओशन सरफेस, जब विंड स्क्रैप करती है ओशन सरफेस पे तब वेव फॉर्म होती है। द स्ट्रॉन्गर द विंड ब्लोज, जितनी स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करेगी द बिगर द वेव बिकम्स, उतनी ही बिग वेव्स होंगी। दिस इज द पिक्चर ऑफ वेव्स। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड, जो विंड होती है स्टॉर्म के टाइप पे स्टॉर्म के टाइम में काफी हाई स्पीड से ब्लो करती है। These may cause tremendous destruction, इनकी वजह से tremendous destruction आता है। An earthquake, a volcanic eruption or underwater landslide can shift large amount of ocean water. Earthquake, volcanic eruption और underwater landslide अगर होता है उसकी वजह से large amount of water जो होता है वो shift हो जाता है। As a result, a huge tidal wave called tsunami, और इसी की वजह से क्या होता है, large amount of water जब shift होता है तो सुनामी आती है। That may be as high as 15 मीटर, इसकी हाइट कितनी हो सकती है 15 मीटर। द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वॉज 150 मीटर हाई, जो लार्जेस्ट सुनामी अभी तक मेजर की गई है उसकी हाइट थी 150 मीटर। दीज वेव्स ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर, ये जो वेव्स होती है ट्रेवल करती है 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ज्यादा। द सुनामी ऑफ 2004 कॉज्ड वाइड स्प्रेड डैमेज, जो सुनामी आई थी 2004 की उसने कॉज किया था वाइड स्प्रेड डैमेज इन द कोस्टल एरियाज ऑफ द इंडिया। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स गॉट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी, और सुनामी के बाद जो अंडमान एंड निकोबार के साउथ में इंदिरा पॉइंट था वो सबमर्ज हो गया था। सुनामी इज अ जापानीज वर्ड, सुनामी जो है वो एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है हार्बर वेव्स। एज द हार्बर्स गेट डिस्ट्रॉयड वेन एवर देयर इज सुनामी, जब सुनामी आती है तो हार्बर जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, हार्बर वेव्स कहते हैं। सुनामी आर रेयर इन इंडियन ओशन, जो सुनामी है वो रेयर होती है इंडियन ओशन में। एज सेस्मिक एक्टिविटी इज लेस, क्योंकि जो सेस्मिक एक्टिविटी होती है वो लेस होती है एज कम्पेयर टू द पैसिफिक ओशन के कंपेरिजन में। टाइड्स क्या होती है अब ये देखेंगे। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड, तो टाइड क्या होती है, रिदमिक राइज एंड फॉल जो होता है ओशन वाटर का एक दिन में 2 बार, तो उसको हम क्या कहते हैं, टाइड। इट इज हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर, हाई टाइड होती है जब वाटर कवर करता है मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाई लेवल, राइज करते हुए इसके हाई लेवल तक। इट इज लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स टू इट्स लोवेस्ट लेवल, और जब वाटर इसके लोवेस्ट लेवल पे फॉल करता है एंड रिसीड कर जाता है फ्रॉम शोर, शोर से, तो क्या होता है, लो टाइड होता है। The strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface causes the tides, तो tides क्यों आती है, मून और सन के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स, जो वाटर होता है अर्थ का क्लोज रहता है जो मून के, उस पर इन्फ्लुएंस पड़ता है मून के ग्रेविटेशनल फोर्स का एंड कोज करता है हाई टाइड। During the full moon and new moon days, the sun, the moon and the earth are in the same line. तो जब फुल मून होता है और न्यू मून होता है, सन, मून और अर्थ सेम लाइन में रहते हैं। एंड द टाइड्स आर हाईएस्ट, और जो टाइड्स आती है उस वक्त पे वो हाईएस्ट रहती है। These tides are called spring tides. इन्हीं tides को हम बोलते हैं spring tides. But when the moon is in the first and the last quarter, लेकिन जब moon first और last quarter में रहता है, the ocean waves gets are drawn in diagonally opposite direction. तो जो water होता है ocean में वो drawn होता है diagonally opposite direction में by the gravitational pull of the sun and the earth resulting in low tides. क्योंकि उस पे एक तरफ सन का ग्रेविटेशनल पुल वर्क कर रहा होता है और एक साइड में मून का। दीज टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड्स, इन टाइड्स को हम नीप टाइड्स कहते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड। इन दिस पिक्चर यू कैन सी द पोजिशन ऑफ सन, मून एंड द अर्थ। स्प्रिंग टाइड में सन, मून एंड अर्थ आर इन द सेम लाइन, एंड इन नीप टाइड सन एंड अर्थ आर इन द सेम लाइन बट मून इज डायगनली टू सन। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन, हाई टाइड्स हेल्प करती है नेविगेशन में। दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर्स, ये रेज करते हैं वाटर लेवल को क्लोज टू द शोर्स। दिस हेल्प द शिप्स टू अराइव एट द हार्बर मोर इजीली, ये हेल्प करता है शिप्स को कि वो अराइव कर सके इजीली हार्बर पे। द हाई टाइड्स ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग, जो हाई टाइड्स होती है वो ऑल्सो हेल्प करती है फिशिंग में। द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस, और कुछ जगह पे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी टाइड्स को यूज करते हैं। ओशन करंट्स क्या होता है, ओशन currents are streams of water flowing constantly on the ocean surface.
ओशन करंट्स क्या होता है, स्ट्रीम होती है, वाटर फ्लो करता है कॉन्स्टेंटली ओशन सरफेस में इन डेफिनाइट डायरेक्शन। द ओशन करंट्स में बी वार्म और कोल्ड। जो ओशन करंट होते हैं वो ठंडे या फिर गर्म दोनों ही हो सकते हैं। जनरली द वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर। जो वार्म ओशन करंट होती है वो ओरिजिनेट करती है नियर द इक्वेटर एंड मूव टूवर्ड्स द पोल्स, और मूव करती है पोल्स की तरफ। The cold current carry water from the polar और higher latitudes to tropical और lower latitude। जो cold current होती है वो कैरी करती है वाटर को पोलर या फिर हायर लैटिट्यूड से ट्रॉपिकल रीजन की तरफ। द लेब्राडोर ओशन करंट इज कोल्ड करंट। जो लेब्राडोर ओशन करंट है वो कोल्ड करंट है, वाइल द गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म करंट। लेकिन जो गल्फ स्ट्रीम है वो वार्म करंट है। द ओशन इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ द एरिया। जो ओशन करंट है वो इन्फ्लुएंस करते हैं टेम्परेचर को किसी भी एरिया के। वार्म करंट्स ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर। जो वार्म करंट रहेगी वो वार्म करेगी टेम्परेचर को ओवर लैंड सरफेस। द एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड। जहां पे वार्म और कोल्ड करंट मीट करती है वहां पे बेस्ट फिशिंग ग्राउंड होते हैं। सीज अराउंड जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल्स। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि जापान सी जो है जापान के पास में, और ईस्टर्न कोस्ट नॉर्थ अमेरिका का। द एरियाज वेयर अ वार्म एंड कोल्ड करंट मीट ऑल्सो एक्सपीरियंस फोगी वेदर। जो ऐसे एरियाज होते हैं वहां पे हमारा फॉग रहता है, मेक इट डिफिकल्ट फॉर नेविगेशन, और ये एरिया नेविगेशन के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। These are major ocean currents: Labrador current, California, Venezuela, West Australian. These are some cold current. North Atlantic drift, Gulf Stream, North Atlantic equatorial current. These are warm current. Thank you. If you like our video, you may subscribe us on YouTube channel and follow us on these platforms.